हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे कल के बाजार के बारे में। तो दोस्तों आज तो हमारे बाजार बंद है ड्यू टू हॉलीडे ऑफ ईद, राइट। मार्केट इसी कारण आज के दिन आपको खुलते हुए नज़र नहीं आए और मार्केट्स आज बंद थे। लेकिन जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स थे दोस्तों, वहाँ पर आप कह सकते हैं एक्टिविटी आज ओपन थी। क्योंकि दोस्तों हमारे मार्केट्स तो बंद थे, तो हम कह सकते हैं कि आज ना कुछ गिरे, ना कुछ बढ़ा, ना कुछ घटा, राइट, क्योंकि मार्केट्स बंद थे। और हमने फ्राइडे को बंद दिया था करीबन 23,519 पे। 72 पॉइंट्स निफ्टी उस दिन गिरा था, 0.31% का आपको गिरावट देखने को मिला था पूरे बाजार के अंदर। लेकिन आज के दिन जैसा मैंने कहा, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स दोस्तों ओपन है और इसमें जो यहाँ पर कह सकते हैं मूव आता हुआ दिख रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। आज के दिन दोस्तों जापान के मार्केट्स में आप देखिए करीबन 4.05% का फॉल देखने को मिला है। जी हाँ, जापान का इंडेक्स 4% से ज़्यादा गिरा है आज के दिन। 4%, ये अपना आप में कोई छोटी बात नहीं है। इसके बाद हैंगसेंग दोस्तों, जो चाइना का मार्केट है, वो 1.31% गिरा है। अभी दोस्तों करेंटली जर्मनी के मार्केट्स खुले हुए हैं और वहाँ पर 1% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। फ्रांस के मार्केट्स में दोस्तों ऑलमोस्ट 1.23% की गिरावट दिख रही है। साउथ कोरिया के मार्केट्स दोस्तों आज 3% तक गिरते हुए नजर आए। और करेंटली जो ब्रिटेन के मार्केट्स हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट 1% तक की गिरावट है। तो बात बताने वाली क्या है, यही है कि जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स है वहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। जिसमें देखिए जो आज एशियन मार्केट्स थे वहाँ पर तो कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल था। आज कई जगह पे देखिए नो डाउट हॉलीडे था ड्यू टू द फेस्टिवल ऑफ ईद, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा जो मार्केट्स खुले, जिसमें हमने बात करी जापान की, 4% दोस्तों जापान का इंडेक्स गिरा है। 4%, आप समझ सकते हैं किस तरीके का हैवी फॉल जो है वो आज जापान के मार्केट्स में हमने विटनेस किया है। इसके अलावा आप देखिए साउथ कोरिया के मार्केट्स 3% तक गिरते हुए दिख, और ये इंडेक्स 3% गिर रहा है। देखिए शेयर्स 3% नहीं बढ़ पाते, काफ़ी कभार एक दिन में नहीं घट पाते हैं, और यहाँ पर इंडेक्स दोस्तों जो वहाँ का है 3% 4% तक गिरता हुआ दिख रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो पेन है मार्केट्स के अंदर वो कितना हैवी है। इसके अलावा भी अगर दोस्तों मार्केट्स की बात करता हूँ मैं, ताइवान का मार्केट आज के दिन दोस्तों, जो ताइवान का मार्केट है वो ऑलमोस्ट 4.38% तक गिरा है। जी हाँ, एक दिन में ताइवान का जो इंडेक्स है वो दोस्तों 4.38% गिरा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली हमको देखने को मिल रही है ग्लोबल मार्केट्स के अंदर। एक्सपेक्टेशंस यही है कि हमारे मार्केट्स भी कल के दिन गिरते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि मैं बात करता हूँ अगर गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी दोस्तों करेंटली ट्रेड कर रही है 23,370 पे। इसका मतलब ये है कि गिफ्ट निफ्टी दोस्तों ऑलमोस्ट 1% तक हमको गिरती हुई दिख चुकी है। लेकिन जो करंट लेवल्स पे जहाँ पर दोस्तों निफ्टी बंद हुआ फ्राइडे के दिन, ये बात ध्यान रखिएगा, निफ्टी की क्लोजिंग है 23,519 की, और 23,372 पे करेंटली अगर आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रही है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जब हम खुलेंगे तो हम भी काफ़ी अच्छे खासे गिरते हुए दिख सकते हैं, ये एक्सपेक्टेशंस है। और अगर आज खुले रहते तो हो सकता है कि दोस्तों निफ्टी इसके आसपास ट्रेड कर रहा होता। तो हुआ क्या है दोस्तों, आज के दिन हुआ ये है कि जो एशिया पैसिफिक मार्केट्स है वहाँ पर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली ड्यू टू द सेम रीज़न, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। जो टैरिफ की दोस्तों बातें हैं वो नो डाउट मार्केट्स को पसंद नहीं आ रही है, और इसलिए दोस्तों आज जापान का जो निक्के 225 है वो करेक्शन के टेरिटरी में घुस चुका है। जी हाँ, जापान के मार्केट्स में करेक्शन के फेज़ में दोस्तों जो जापान के मार्केट्स है वो अब हमको एंटर होते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ का बेंचमार्क इंडेक्स है वो 4% तक गिरता हुआ दिखा है। साउथ कोरिया का मार्केट अभी आपको ने बताया 3% तक गिरता हुआ दिखा है, राइट। तो और साउथ कोरिया के मार्केट्स में तो आज कह सकते हैं गिरावट देखने को मिली भी, क्यों, बिकॉज वहाँ पर जो रेगुलेटर्स थे उन्होंने पहले शॉर्ट सेलिंग को दोस्तों बैन कर दिया था, लेकिन अब बैन को हटाया, और वैसे अगर आज आप देखेंगे 3% वहाँ के मार्केट्स स्लिप हो गए, और रीज़न नो डाउट जापान जो टैरिफ है वो था ही था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के मार्केट्स में भी दोस्तों गिरावट देखने को मिली 1.74% तक की। मेनलैंड चाइना के मार्केट्स में आज गिरावट आपको देखने को मिली, राइट। तो गिरावट हर जगह देखने को मिली, बट क्योंकि इंडियन मार्केट्स दोस्तों आज बंद थे फॉर अ पब्लिक हॉलीडे, तो इंडियन मार्केट्स नहीं गिरे। अदरवाइज सब जगह दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो गिरावट है वो काफ़ी बड़ी है। सिर्फ कुछ जगह जैसे शंघाई का मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो आज उतना कुछ खास नहीं गिरे, 0.46%। बट आपको पता है चाइना अपने आप में देखिए थोड़ा सा आइसोलेटेड रहता है, राइट। अब हो क्या रहा है दोस्तों, हो ये रहा है कि लोग पैसा इक्विटी से निकाल कर कहाँ डाल रहे हैं, सेफ हेवन बॉन्ड्स में डाल रहे हैं। बॉन्ड्स दोस्तों आज रैली कर गए, क्योंकि जो एक रिसेशन का रिस्क है वो अपने आप में कह सकते हैं अब बहुत ज़्यादा फी अमाउंट करता हुआ देखने को मिल रहा है बिटवीन इन्वेस्टर्स। और ये अपने आप में कह सकते हैं दोस्तों एक जो ट्रेड वॉर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट चाह रहे हैं, आई थिंक उसके कारण ये सब चीज़ देखने को मिल रही है। और अगर ग्लोबल ट्रेड वॉर होती है तो बहुत चांसेस है कि दोस्तों यूएस भी रिसेशन के अंदर चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ये आप समझिए। ट्रंप के दोस्तों कमेंट आए थे टू रिपोर्टर्स ऑन एयरफोर्स वन, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत कम होप है अभी कि ये जो
टैरिफ लगा रहे हैं ये बेसिकली लिमिटेड है। और ये एक्सपेक्टेशंस ही है कि देखिए जो ट्यूसडे रहेगा उस दिन ट्रम्प रिकमेंडेशन करेंगे और अनाउंसमेंट करेंगे इनिशियल लेवल्स ऑन वेडनेसडे, राइट, कि किस तरीके से टैरिफ जो है वो लगाए जा रहे हैं, ये एक्सपेक्टेशंस है। बट नो डाउट अब ये बात ध्यान रखिए, 2 अप्रैल वो तारीख है जो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। 2 अप्रैल को ये भी हो सकता है दोस्तों मार्केट्स बहुत तेज़ से गिरे और मार्केट्स फिर एक बड़े इवेंट के आगे देखते हुए नजर आए। बिकॉज देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए, 2 अप्रैल का तो इवेंट खत्म हो जाएगा। हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है कि 2 अप्रैल को होता क्या है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या 2 अप्रैल के बाद वो जो टैरिफ कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल लगेगा ही लगेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे? ये अपने आप में एक सवाल है कि कितने चेंजेस कर सकते हैं, कितनी रियायतें देंगे। बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, अगर ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट करते हैं तो ये बात ध्यान रखिए दूसरी इकोनॉमीज़ को बहुत हर्ट होगा ये, राइट। और दूसरी इकोनॉमीज़ क्या फिर अलग जगह पे टैरिफ लगा देगी और फिर वापस बोलेंगे ट्रंप हम तो वापस यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। तो वो एक जो ट्रेड वॉर है, राइट, ये नेवर एंडिंग चीज़ हो जाएगी, क्योंकि एक लगाएगा फिर वापस दूसरा लगाएगा फिर दूसरा लगाएगा फिर तीसरा लगाएगा और ये चलता जाएगा, राइट, ये रुकेगा नहीं। ये अपने आप में एक सबसे ज़्यादा मार्केट को दोस्तों डर है और इसीलिए अगर देखेंगे रिसेशन को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। इसलिए आप देखिए जो गोल्डमैन सैक्स है उसने लिफ्ट कर दिए चांसेस ऑफ यूएस रिसेशन टू 35%। जी हाँ, उनके हिसाब से 35% चांसेस है कि दोस्तों यूएस के अंदर एक रिसेशन हमको देखने को मिलेगा। ये कौन कह रहा है? ये दोस्तों कह रहा है गोल्डमैन सैक्स। इसके अलावा यूबीएस ने दोस्तों क्या किया, यूबीएस ने कट कर दिया S&P 500 को टारगेट ड्यू टू टेरिफ इम्पैक्ट। इसके अलावा देखिए लगातार हो क्या रहा है, जो स्टॉक 600 है उसने अपना 7 वीक लो टच कर दिया। FTSE 100 फॉल कर गया जैसे ही वो ओपन हुआ, राइट। लगातार हो क्या रहा है दोस्तों, चीज़ें खराब होती हुई दिख रही है और सेफ हेवन में बाइंग आ रही है। गोल्ड बढ़ता हुआ दिख गया, एक और नया रिकॉर्ड हाई जो वहाँ पे है गोल्ड ने टच कर दिया। डॉलर इंडेक्स अब खराब करता हुआ दिख रहा है, वर्स्ट मंथ है सिंस नवंबर 2022, आप समझिए। और कहते हैं ना एक चीज़ खत्म नहीं हुई दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है। अब दोस्तों ट्रंप जो है वो थ्रेट कर रहे हैं रशिया को भी और कह रहे हैं कि रशिया और आयरन के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ्स का मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। तो अब समझिए देखिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिक्कत क्या है ना कि उनकी पॉलिसीज़ ऐसा नहीं है कि जो कहा है उसी पे टिके रहेंगे। पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो दोस्तों चेंज होती रहती है। और जिस तरीके से देखिए टर्न ऑफ इवेंट्स होता है, राइट, मार्केट्स को हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। अभी अगर आप देखेंगे ट्रंप बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रशिया के साथ है, जो कभी नहीं हुआ वैसा हो रहा है कि अमेरिका और रशिया बिल्कुल साथ साथ दिख रहे हैं। लेकिन कल दोस्तों खबर निकल कर आती है कि ट्रंप कहते हैं कि मैं रशिया से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, बल्कि पिस ऑफ है ट्रंप रशिया के साथ और टेरिफ का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों जो चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर दिक्कत यही है कि वो सर्टेन नहीं है कि यही ही करेंगे, राइट। काफ़ी अनसर्टेनिटी है, ये सबसे बड़ा आप कह सकते हैं इशू है। ट्रंप ने देखिए एनबीसी को क्या कहा, अगर रशिया के साथ कोई डील नहीं होती है तो ये प्रॉब्लम होगी रशिया की और ये रशिया की गलती होगी, एंड आई एम गोइंग टू पुट सेकेंडरी सैंक्शंस ऑन रशिया। ट्रंप वेरी एंग्री विद पुतिन अप्रोच टू यूक्रेन सीज फायर एंड थ्रेटन सेकेंडरी टेरिफ ऑन रशियन ऑयल, रशियन यूक्रेन वॉर लाइफ। मतलब आप समझिए जो लग रहा था कि देखिए बातचीत हो रही है वॉर रुकेगा, अब वहाँ पर भी कह सकते हैं कि पूरी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वॉर रुकेगा ही रुकेगा। सो दोस्तों सवाल ये आता है कि हमारे मार्केट्स किस तरीके से कल रिएक्शन देंगे। देखिए सिंपल सी बात है, हमारे मार्केट्स में भी कल रिएक्शन हार्श ही रहेगा। चांसेस ये है कि दोस्तों कल के दिन हम गिर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बिकॉज एक बहुत बड़ा इवेंट है, राइट, 2 अप्रैल से मैंने कह रहा हूँ। ट्रंप ने कहा था कि मैं 1 अप्रैल को इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अप्रैल फूल डे है, और अप्रैल फूल डे तो हो सकता है कि लोगों को लगे कि मैं अप्रैल फूल बना रहा हूँ, इसलिए 2 अप्रैल को मैं लगा रहा हूँ ताकि लोगों को ना लगे कि मैं अप्रैल फूल बना रहा हूँ। ये देखिए ट्रंप ने कहा था कि 1 अप्रैल को क्यों टैरिफ अनाउंसमेंट नहीं कर रहे। तो आई थिंक मार्केट्स के लिए अब कल का दिन देखने वाला होगा। आज हम कह सकते हैं बच गए क्योंकि ईद थी, अदरवाइज हमारे मार्केट्स भी देखिए आज के दिन गिर जाते हैं। हाँ कितना गिरते हैं अपने आप में एक सवाल हो सकता है, क्या हम 23,300 के भी नीचे चल जाते हैं, क्या हम 23,400 के आसपास आकर रुक जाते, ये अपने आप में एक सवाल हो सकता है, राइट। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि दोस्तों कल के दिन मार्केट्स किस तरीके से ट्रेड करते हैं और स्पेसिफिकली 2 अप्रैल के दिन किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो आप लोग बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में, आप लोगों को क्या लगता है, क्या कल हमारे मार्केट्स 23,300 के नीचे जाएंगे या फिर कल के दिन हमारे मार्केट्स में रिकवरी आ सकती है और हम जो करंट लेवल है वहाँ से भी ऊपर चल जाए। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोगों को लगता क्या है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।